प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक्सपेंशन तक, जहाँ की टेम्परेचर पहले पढ़े, फिर टेम्परेचर स्केल्स हो गया था, इसके बाद आपका हो गया था एक्सपेंशन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये सारा हमने पढ़ने के बाद में जो सेकंड इसका सेक्शन है जो हीट से रिलेटेड है वो अब स्टार्ट करना है। कैलोरीमेट्री उसको बोलते हैं हम लोग। कैलोरीमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेजरमेंट ऑफ हीट। और ये कैलोरीमेट्री नाम इसलिए है क्योंकि बेसिकली ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये कैलोरी और दूसरा मेट्री। इसका मीनिंग है आपका, ये जो बेसिकली है क्या है? यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। प्रैक्टिकल यूनिट जो है हम लोग प्रैक्टिकली इसी में मेजर करते हैं। ऐसे जूल भी एनर्जी का यूनिट है तो वो भी लिया जा सकता है, लेकिन यूनिट ऑफ हीट एनर्जी जो होगा वो कैलोरी में हम लोग जनरल केस में लेते हैं। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो आप देखिए यहां पे कि हीट का मेजरमेंट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे जो पहला टर्म आता है कैलोरी, कि कैलोरी क्या है? तो ये यूनिट ऑफ हीट है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग कि व्हाट इज 1 कैलोरी। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी हम लोग पढ़ेंगे कि हीट जो मेजर करने जा रहे हैं उसका सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है मेजरमेंट के लिए वो इसका यूनिट। डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। देखिए 1 कैलोरी क्या है? बहुत प्रैक्टिकली सिंपल फॉर्म में इसको डिफाइन किया गया है। सपोज कीजिए इसके अंदर हम लोग लेते हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का टोटल कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम मास है इसका। 1 ग्राम ऑफ प्योर H2O लिक्विड स्टेट में आपका ये वाटर है। यदि इसको हम लोग हीट देते हैं और इसका टेम्परेचर हम लोग को बढ़ाना है, कोई भी जैसे θ1 टेम्परेचर पे हो, हमको θ2 करना है इसको, और ये डेल्टा थीटा हम लोग इसके लिए डिफाइन कर दे रहे हैं कि θ2 माइनस θ1 मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और ये गिवन है हम लोग को कितना करना है? 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए अमाउंट ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर कितना कर रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। देन ये जो हीट का रिक्वायरमेंट हुआ यहाँ पे डेल्टा H, इसको हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी। देखिए सिंपल डेफिनेशन हो गया। सिंपल डेफिनेशन क्या होगा कि 1 ग्राम प्योर H2O का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा डेल्टा H, उसी को हम लोग बोलते हैं कि 1 कैलोरी है। तो 1 कैलोरी का बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of pure water by 1 degree Celsius is called 1 calorie of heat। देखिए एक बार लिख देते हैं, amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of pure water by 1 degree Celsius। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 ग्राम प्योर वाटर का, तो जितना भी हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। ये प्रैक्टिकल यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये स्मॉलर यूनिट ऑफ हीट है। तो 1 कैलोरी ऑफ हीट का हम लोग के पास में अंदाजा हो गया। जैसे मान लीजिए 5 ग्राम वाटर होता 5 कैलोरी लगेगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये 1 कैलोरी डिफाइन कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात कंसिडर करने वाला है कि θ2 माइनस θ1 1 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि θ2 और θ1 कितना होगा। इट कुड बी एनीथिंग। जैसे आप मान लीजिए लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करके टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं 21 डिग्री सेल्सियस, तो ओके ये भी ठीक है। यदि मान लीजिए आप लेते हैं कि नहीं, हम लेंगे 57.5 डिग्री सेल्सियस से लेके करते हैं और टेम्परेचर बढ़ा के कर देते हैं 58.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों जो कंडीशंस है दोनों ही ओके है। लेकिन इसके बावजूद साइंस में एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है वो हम लोग डिफाइन किए हैं। स्टैंडर्ड जो होगा वो है, हम लोग लेते हैं 14.5 डिग्री सेल्सियस टू
15.5 डिग्री, ये भी 1 डिग्री सेल्सियस का गैप है। कितना टेम्परेचर बढ़ गया? 14.5 से 15.5, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हो गया। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, और इसको जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कैलोरी बोला जाता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कैलोरी। मतलब जो 1 कैलोरी है वो कहां पे मेजर करना है, तो बोला 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के लिए। एक और भी मेजरमेंट है जिसको जनरल कैलोरी बोलते हैं हम लोग, 4.5 डिग्री सेल्सियस से भी स्टार्ट करके 5.5 डिग्री सेल्सियस तक ले रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड जनरल कैलोरी, जनरल कैलोरी। हम लोग इसको एज ए स्टैंडर्ड लेकिन यूज करते हैं। ये वाटर का डेंसिटी जब मैक्सिमम होता है, आपको थर्मल एक्सपेंशन में बताया था एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में, कि यदि 4.5 डिग्री सेल्सियस से के आसपास टेम्परेचर लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, तो डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ये उस समय का डिस्क्रिप्शन है। तो 1 कैलोरी इज क्लियर टू एवरीबॉडी। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। वेरी सिंपल। अब आते हैं हम लोग कि बाकी जो चीजें बाकी दूसरे बॉडीज के लिए कैसे करेंगे वो भी देखना है, लेकिन सबसे पहले इस एनर्जी का कन्वर्शन यूनिट एक बार हम लोग जान लें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूनिट तो है, लेकिन हम लोग का जो एसआई यूनिट है एनर्जी का वो जूल है। तो कैलोरी में और जूल में क्या रिलेशन है ये समझना है पहले। इसको समझने के लिए हम लोग एक बैकग्राउंड में जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं जूल्स एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने हीट को और जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको रिलेशन किया आपस में, कि दोनों में क्या रिलेशन है, जूल वाले में और कैलोरी वाले में क्या रिलेशन है। तो आपको एक ब्रीफ बताते हैं इसका जूल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले। देखिए, वाटर को जो गर्म करने का तरीका है वो ये है कि आप इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर दीजिए। दूसरा ये भी तरीका है कि वाटर को चर्न कीजिए, मतलब बहुत डिस्टर्ब कर दीजिए, उसको घुमाइए, उसके अंदर उसको इतना तेज घुमाइए फ्रिक्शन वाले में कि उसके अंदर पानी गर्म हो जाए। ये भी एक तरीका है। तो जो जूल्स एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली यही काम करता है। देखिए कैसे बनाया गया उसको। तो हम लोग एक ऐसे कंटेनर ले लेते हैं, इसमें कंपार्टमेंट है बहुत सारा। कंपार्टमेंट मतलब ब्लेड्स लगे हुए हैं। ये ब्लेड है और ये रोटर है, ये गोल घूम सकता है। और इसमें पानी भरा हुआ है। ये रस्सी लगा हुआ है ऐसे, एक रस्सी और है जो यहां निकलता है इस तरफ, एक इधर निकलता है। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक लोड को ऐसे सपोर्ट कर देते हैं, यहां भी एक ऐसे लेते हैं जो लोड को ऐसे। तो देखिए क्या होगा इसमें, हम लोग जब इस वेट को छोड़ देंगे, सपोज कीजिए एम मास का दो वेट ले लेते हैं, इसको छोड़ेंगे तो ये ब्लेड घूमेगा पूरा, ये जो हैंडल है ये पूरा घूमेगा। घूमेगा तो वाटर चर्न हो जाएगा, वाटर चर्न होगा तो गर्म हो जाएगा। अलग अलग कंपार्टमेंट में है, मतलब वाटर के अंदर में जो फ्रिक्शन है वाटर के बीच में और इसके ब्लेड के बीच में, उसके चलते पानी गर्म हो जाएगा। और ये जो है जितना नीचे आता है वही वर्क है हम लोग का। तो यदि एम मास का बॉडी है, यदि हम लोग देखते हैं कि ये एच हाइट नीचे आ जाता है, तो वर्क डन बाय अर्थ कितने के बराबर हो जाएगा, mgh। यहाँ भी कितना वर्क होगा, mgh होगा। यही मेरा W है, यहाँ के लिए W है, इसको W2 W1 लिख देते हैं। टोटल वर्क डन कोई पूछे कितने के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे 2 mgh। मतलब 2 m मास का बॉडी यदि नीचे की तरफ फॉल करता है h हाइट तक, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू कितना, 2 mgh। और ये जब वर्क हो रहा है तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, तो ये पूरा रोटर घूम रहा है ब्लेड के साथ में। तो जब ये ब्लेड के साथ में घूम रहा है तो क्या हो रहा है, वाटर हीट हो रहा है। सपोज कीजिए वाटर में हम मेजर करते हैं कि टोटल H हीट प्रोड्यूस हुआ, मतलब दो क्वांटिटी के बारे में बात हुआ।
वाटर से हीट का मेजरमेंट कर लेंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि हमको पता है कि 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए होगा। तो यदि मान लीजिए इसमें 100 ग्राम वाटर है तो इसका मतलब 100 ग्राम लगेगा 1 कैलोरी बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। यदि मान लीजिए 100 ग्राम वाटर है इसके अंदर और 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इसका मतलब होगा कि 300 कैलोरी लग जाएगा। तो उस ये जो वाटर के ऊपर में कैलोरी का डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को यूज करके हम हीट निकाल लेंगे। हमको पता चल जाएगा कि चेंज इन टेम्परेचर कैसे होगा। इसमें एक थर्मामीटर हम लोग ऐसे लगा के रखेंगे जिससे कि टेम्परेचर का रीडिंग हमको मिल जाता है, और कितना वाटर का अमाउंट है वो हम लोग डाल देंगे, पता कर लेंगे पहले। तो देखिए क्या होता है कि ये जितना ज्यादा वेट नीचे जाता है ऐसे, उतना ही ज्यादा ये पानी गर्म होगा, उतना ही ज्यादा ये रोटर घूमेगा। दिस वॉज कॉल्ड जूल्स एक्सपेरिमेंट। अब जूल ने क्या चीज निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, तो वो हम लोग इसको बोलते हैं जूल्स एक्सपेरिमेंट टू फाइंड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जो हीट एनर्जी है वो बेसिकली कहां से आ रहा है, तो इस वर्क के वजह से जनरेट हो रहा है हीट। तो दोनों में क्या रिलेशन है, तो ऐसा पाया गया कि ये जो H है और W है ये प्रोपोर्शनल है दोनों, बिल्कुल। मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल देखा जाए तो कि जितना ज्यादा वर्क होगा, ये जितना ज्यादा नीचे गिरेगा रोटर उतना ही घूमेगा, पानी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और जब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे हम जो हीट मेजर करेंगे वो उसी प्रोपोर्शन में आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन में आ रहा है, ये प्रोपोर्शन कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि जो हीट है वो प्रोपोर्शनल टू, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वर्क डन है ये प्रोपोर्शनल टू हीट है। एक ही बात है, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू हीट, या हीट इज प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। यदि आप इसको ऐसे लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी हटा के, तो W बराबर J इंटू H लिख सकते हैं, और J एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और ये कैसे आएगा, तो W डिवाइडेड बाई H आएगा। तो ये हो गया आपका J का वैल्यू। और यदि आप इस W को लिए हैं जूल में और नीचे आप लिए हैं कैलोरी में, तो देखिए इस J का यूनिट हो जाएगा जूल पर कैलोरी, और इसका वैल्यू हर बार फाइंड आउट किया गया कि ये वैल्यू जो आता है 4.18 आता है, 4.18 जूल पर कैलोरी। यदि इसको जूल में मेजर किए हैं वर्क को और हीट को मेजर किए थे कैलोरी में, तो J का वैल्यू कितने बराबर आएगा, 4.18 जूल पर कैलोरी। आप ये जो क्वांटिटी आया इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहते हैं। तो आपको ये कन्वर्शन भी यूज करना पड़ेगा बहुत जगह कि 4.18 जूल जो होता है ये बेसिकली किसके बराबर हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 1 कैलोरी। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग 4.18 जूल पर कैलोरी। पर कैलोरी मतलब इन 1 कैलोरी। 1 कैलोरी के अंदर कितना हीट होता है मैकेनिकली, यदि उसको जूल में एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये 4.18 जूल है। या बहुत बार अप्रॉक्स जो होता है फिगर वो ये भी हो जाता है कि दिस इज 4.2 जूल। ठीक है, यूजुअली ये मैकेनिक्स में यूज करते हैं हम लोग, जहां पे वर्क डिस्प्लेसमेंट संभव हो। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो वर्क है वो भी हीट जनरेट कर सकता है। जैसे फ्रिक्शन, देखिए मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शन का कि कैसे हीट जनरेट हो सकता है। अब मान लो कि एक बॉडी है, इसको हम पुश करते हैं ऐसे, ठीक है। सपोज कीजिए हम लोग इसको ले जाते हैं L डिस्टेंस तक, तो अब जान रहे हैं हम लोग कि ये फ्रिक्शन ऐसे वर्क करेगा। फ्रिक्शन F का वैल्यू यदि निकालेंगे तो यदि m मास का बॉडी होगा तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg होगा, जहां की म्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो हम लोग जानते हैं इसको निकालना, ये रफनेस के बारे में बताता है। अब देखिए ये जो फ्रिक्शन वर्क करेगा इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, उसको यदि आप निकालेंगे कि कितना वर्क होगा, तो आप बोलिएगा कि ये लिख सकते हैं F इंटू एल, एंड ऑब्वियस सी बात है ये माइनस में आप लिखेंगे। तो फ्रिक्शन जो इस बॉडी पे वर्क किया वो कितना है, -F इंटू एल। और
सपोज कीजिए हम एग्जैक्टली इतना ही फोर्स लगा के इस बॉडी को ऐसे पुश करके आगे ले जाते हैं, तो हम लोग भी कितना वर्क करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि हमने वर्क किया म्यू एम जी एल, ये प्लस में वर्क करेंगे, ये डब्ल्यू हो गया। अब आप ऐसा किसी बॉडी को यदि किसी सरफेस पे, रफ सरफेस पे यदि प्रेस करते हुए आगे ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि नीचे में ये सरफेस गर्म हो जाएगा। बहुत बार देखे होंगे कि कोई गाड़ी चल रही है, उसका पार्ट रोड को टच कर रहा है तो उसमें से चिंगारी निकलता है, आग जैसा निकलने लगेगा, रेड हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो हम वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से हीट जनरेट होता है। तो देखिए वर्क आपने ये किया, इसको तो आप जूल में मेजर कीजिएगा, लेकिन फिर आप यदि हीट का प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में आएंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि इतना कैलोरी ये हुआ। और दोनों में एक फिक्स रिलेशन है। फिक्स रिलेशन क्या है कि जब आप 4.2 जूल वर्क करते हैं तो वो कितना हीट जनरेट कर सकता है, 1 कैलोरी, यदि उसका हीट जनरेट करने का सिस्टम में हो, अरेंजमेंट में हो। तो आई बिलीव इट इज क्लियर नाउ। हम लोग दो चीजें अभी पढ़े, एक तो कि 1 कैलोरी क्या होता है। 1 कैलोरी जो है वो हम लोग बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, एंड हाउ दिस यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज एसोसिएटेड, लिंक्ड विथ मैकेनिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिकल यूनिट क्या था, जूल था। तो हमने ये भी देखा कि अंडर सर्टेन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट में से एक है, इसको बहुत बार मेजर किया गया और यही पाया गया कि जो 4.2 जूल हीट है वो कितना, 4.2 जूल मैकेनिकल वर्क जो है वो जनरेट करता है कितना, 1 कैलोरी ऑफ हीट। इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये दो चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है वो है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक कंटेनर में पानी ले लेते हैं। सपोज कीजिए इस पानी का 100 ग्राम वाटर आप ले लेते हैं, H2O, और सपोज कीजिए एक ब्लॉक रहता है ऐसे 100 ग्राम का कॉपर ब्लॉक, और दोनों को आप हीट देते हैं। दोनों 100 ग्राम ही है, लेकिन इसका टेम्परेचर जल्दी नहीं बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर कम बढ़ेगा, ये तुरंत गर्म हो जाएगा। मतलब कि एक ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होगा कि ये जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ने में उसका रोल है। दोनों इक्वल अमाउंट यदि लिया गया है तो, और दोनों में से इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं हम लोग डेल्टा H, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर इसका सपोज कीजिए लेते हैं, शुरुआत का टेम्परेचर ले लीजिए, सपोज कीजिए ये भी 10 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस है। दोनों 10 डिग्री सेल्सियस क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। पता चलता है कि ये बढ़ करके केवल हुआ 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि ये बढ़ करके हो गया आपका से मान लीजिए हम लोग इसको 50 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ऐसे 55 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। इसका जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा है, आखिर ऐसा दोनों बॉडी के प्रॉपर्टी में या मटेरियल में क्या अंतर है, इसके बारे में है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। माने हीट को ये बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर का नाम रखे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो अभी हम लोग उसके बारे में समझेंगे, और वो क्या चीज का फर्क है, तो बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फर्क है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं हम लोग। जैसे कोई बॉडी हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये जो बॉडी है इसको m मास है बॉडी का, आप इसको डेल्टा H हीट देते हैं, और सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर θ1 से बढ़ के θ2 हो जाता है।
इसका मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा थीटा, उसको हम कहेंगे θ2 माइनस θ1। तो आप इसमें यदि देखें कि जो हीट का रिक्वायरमेंट हुआ डेल्टा एच क्या चीज है, हीट एब्जॉर्ब या हीट रिक्वायर्ड बोलिए कि इतना हीट ये हुआ। एम क्या चीज है, तो मास, और ये क्या चीज है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो बहुत सिंपल वे में भी हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो डेल्टा एच जो हीट का अमाउंट है, वो हीट का अमाउंट प्रोपोर्शनल टू एम होगा। मतलब जितना बड़ा बॉडी लेंगे उतना ही ज्यादा हीट लगेगा आपको। बहुत सिंपल है, समझ में आया ये बात। नेक्स्ट, ये जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा ये उतना ही ज्यादा लगेगा जितना ज्यादा हम लोग चेंज इन टेम्परेचर करना चाहते हैं। जैसे ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा हीट लगेगा उसी गिवन बॉडी के लिए। तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई करना नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंबाइन करना है। कि ये दोनों इंफॉर्मेशन मतलब जो हीट रिक्वायर्ड है वो मास के प्रोपोर्शनल है, जो हीट रिक्वायर्ड है वो चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो यदि हम लोग डेल्टा एच प्रोपोर्शनल टू लें तो ये हो जाएगा m इंटू डेल्टा थीटा, एंड डेल्टा एच प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो m एक कांस्टेंट c ले लेते हैं, डेल्टा थीटा लिखते हैं। तो डेल्टा एच का जो वैल्यू हो गया वो हो गया m c डेल्टा थीटा, जहां की c जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसे तो मैथमेटिकली देखा जाए तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। लेकिन ये क्या कहलाता है, इसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। बॉडी जिस मटेरियल से बना हुआ है, बॉडी के लिए डिफाइन नहीं करते हम लोग, बॉडी जिस चीज से बना हुआ उसका होगा। मतलब जैसे ये बॉडी हम कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं हम लोग, बॉडी का स्पेसिफिक हीट नहीं बोलेंगे। और ये स्पेसिफिक हीट C जो है, इसको यदि आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं अलग ऐसे, तो ये लिखा जाएगा डेल एच डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा थीटा। देखिए हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई मास डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा, तो यदि डेल्टा एच को आप कैलोरी में ले रहे हैं तो कैलोरी हो गया, नीचे वाला तो आप लिखेंगे कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा थीटा पर डिग्री सेल्सियस ऐसे। या आप इसको जूल में ले रहे हैं तो आप लिख सकते हैं जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है, तो ये C का यूनिट भी हो गया। और अब इसका एक डेफिनेशन हम आपको लिखवा रहे हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए आप C का वैल्यू डेल्टा एच डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। सपोज कीजिए इफ m का वैल्यू को हम लोग 1 ग्राम लेते हैं, डेल्टा थीटा को लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, देन आप देखिए यदि ये 1 और 1 होता है तो C का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, तब डेल्टा एच आ जाएगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C है ना, इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम ऑफ द मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या इसका डेफिनेशन हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है वो डेफिनेशन हम लोग ले सकते हैं। और ये 1 ग्राम नहीं 1 केजी भी लिया जा सकता है, जैसे इसको केजी में लिए इसको जूल में लिए, तो ये भी जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होगा, जूल पर केजी पर केल्विन हो सकता है। हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ए मटेरियल बाय 1 केल्विन। उसको भी हम लोग स्पेसिफिक हीट कह सकते हैं, अलग यूनिट होगा उसका बस केवल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम लोग नोट कर लेंगे। ये डेफिनेशन जो होगा यूजुअली कैलोरी में यूज करते हैं, फिर भी कभी कभार आपको जूल के अंदर भी मिलेगा कि किस तरह से यूज करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी needed to
raise the temperature of 1 gram of a material by 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे वाटर के लिए आप देखिए क्या होता है, तो अभी देखिए डेफिनेशन वाटर का हम लोग लिखे थे कि वाटर का 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है 1 कैलोरी है। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जैसे कॉपर का लेना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, तो कॉपर का यदि आप लेते हैं तो ये होता है 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना का अंतर है। इसको अप्रॉक्स आप लिखना चाहेंगे तो 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको बहुत सारा डेटा याद करने का जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ हम लोग याद करते हैं। जैसे आइस जो है, सी आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब यदि आइस हम लोग लेते हैं, सॉलिड वाला आइस, उसका टेम्परेचर यदि 1 ग्राम का बढ़ाना हो 1 डिग्री सेल्सियस तो कितना हीट लगेगा, 0.5 कैलोरी। यदि वाटर लेते हैं 1 ग्राम तो उसके लिए 1 कैलोरी लगेगा पर डिग्री सेल्सियस में। और यही यदि कॉपर लेते हैं तो केवल 0.1 कैलोरी, मतलब इसका 1/10 करीब होगा। तो ये देखिए कुछ स्पेसिफिक हीट का डेटा आपको बताए। ऐसे स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि उस मटेरियल का यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट राइज कराना हो, जैसे 1 केल्विन राइज कराना हो या 1 डिग्री सेल्सियस तो कितना हीट लगता है। सो यही कॉन्सेप्ट आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का।